नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि जब भी पेट की तकलीफ़ होती है तो एंडोस्कोपी या डायग्नोसिस के लिए कोलोनोस्कोपी एडवाइस की जाती है। आपके डॉक्टर जनरली ये तभी एडवाइस करते हैं जब उनको बहुत कुछ ऐसी संभावना नज़र आती है कि अंदर कुछ अल्सर, कुछ बीमारी जो है वो उपस्थित हो। अभी जिस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं टेक्नोलॉजी वाइज, तो कई चीज़ें आ गई हैं। बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, उनका इलाज एंडोस्कोपी से ही हो जाता है, जो मिनिमल इन्वेजिव है, जिसमें पेशेंट आते हैं डे केयर में करा के अपने नेक्स्ट डे या उसी दिन सेम डे घर भी चले जाते हैं। इस सब के बीच में जो अभी एक बोलना चाहिए थेरेपी जो है, थेरेपेटिक एंडोस्कोपी में एक चीज़ जो आ गई, जिसको कि बीच में हम एडवांस डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी बोलते हैं। क्योंकि जिस तरह से सारी बीमारियां, अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर, अर्ली कोलोनिक कैंसर, पॉलिप्स, ये सब जो अर्ली पकड़े जा रहे हैं, यानी डायग्नोसिस प्रॉपर जो बन रहा है, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। लोग अब जानना चाहते हैं कि तकलीफ़ है तो क्यों हो रही है, कारण जान के ही इलाज कराना चाहते हैं। सिर्फ दवाई गोली से सिम्टोमेटिक इलाज पे अब भरोसा नहीं करते हैं, जो होना भी नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ केयर ये है कि आपको कोई भी तकलीफ़ अगर आ रही है स्वास्थ्य को लेके, तो उसमें सबसे पहले उसका कारण समझने की कोशिश करें, और बेहतर है आपके डॉक्टर ही उसे बताएं। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि एंडोस्कोपी करना है तो पहले तो, और अभी भी जो है बहुत सिंपल सी एंडोस्कोपी होती है कि भाई पेट में हमें देखना है कि वहाँ सूजन है, छाले हैं, एसिडिटी है, और उसके आगे बढ़ के अगर वहाँ कोई गठान मिलती है या वहाँ कोई ऐसा अल्सर है जिसमें बीमारी की संभावना है, तो उसको भी कन्फर्म किया जा सके। कन्फर्म ही ना किया जा सके, बल्कि उसमें अगर कुछ ऑपरेशन की, कुछ आगे इलाज की ज़रूरत है, तो अब ऑपरेशन में दो चीज़ें आ गई हैं कि क्या ऑपरेशन हमें सर्जरी वाइज, यानी पेट खोल के उस तरह से जैसे पहले होता था वैसे करना है, या हम अंदर ही अंदर लेयर बाय लेयर कट करके उसको निकाल सकते हैं, जिसको कि हम थेरेपेटिक एंडोस्कोपी बोलते हैं, यानी दूरबीन से अंदर से ही उसे निकाल दें। फॉर एग्जांपल, हम मान लें कि खाने की नली या पेट की थैली में अगर हमने जांच की और वहाँ हमें छोटी सी गठान मिल गई। अब ये छोटी सी गठान वाकई में छोटी, क्योंकि हम अंदर से देखते हैं या उस तरफ इसमें और भी गठानें या फैल गई है, तो ये कैसे कंफर्म करें? तो सीटी स्कैन और ये सब भी किया जाता है, लेकिन अगर लेयर बाय लेयर हम ये डिसाइड करें कि कैंसर अगर जैसे रहता है, ये जो एडवांस एंडोस्कोपी है इसमें और भी कई चीज़ें आ गई हैं, तो इससे ये कन्फर्म किया जाता है कि ये कितना है, क्या है और कितना फैला हुआ है। तो अगर हम मान लें कि कोई छोटी सी गठान मिलती है, अल्सर मिलता है, जिसमें हमने डिटेक्ट कर लिया, तो एंडोस्कोपी में हमने पकड़ तो लिया है, पर उसको अब आगे कैरेक्टराइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्या है और कितना फैला हुआ है। ये दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी से तय होता है कि क्या हम बिना चीर फाड़ के दूरबीन से ही इसका ऑपरेशन करके निकाल दें, जिसको हम EMR या ESD या EFTR बोलते हैं, थेरेपेटिक एंडोस्कोपी जो है हम वो करें, या हम ये चीज़ ज़्यादा फैल गई है या थोड़ा ज़्यादा फैली हुई है, इसमें एंडोस्कोपिकली नहीं निकाल पाएंगे जड़ से, तो फिर हम या तो सीधे ऑपरेशन के लिए पेशेंट को भेजें। एक्चुअली जो एंडोस्कोपी है वो सीधे डिटेक्ट करती है। उसके बाद हम पेशेंट को जनरली बुलाते हैं कि आपका, अब हम डिटेल जो है कैरेक्टराइजेशन, जो लीजन दिखा उसको हमें समझना होगा, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, जनरली एनेस्थीसिया देके करना होता है, थोड़ी कॉस्ट भी ऐड होती है, और पेशेंट को पूरा और अच्छे से पेट साफ करके आना होता है। जनरली जांच तो पेट साफ करके ही होनी चाहिए, पर दिखता है तो इसमें टाइम भी इसलिए ज़्यादा लगता है। तो एंडोस्कोपी एज सच 5 से 7 मिनट में हो जाती है, पर जब हम कोई लीजन को कैरेक्टराइज करते हैं तो उसको हम फिर एडवांस एंडोस्कोपी बोलते हैं। इसमें ना सिर्फ टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि हम इसमें फिर मैग्नीफाइड क्रोमो एंडोस्कोपी करते हैं, यानी हम इसमें नैरो बैंड इमेजिंग, या दूसरी बात हमें बोले तो ब्लू लाइट इमेजिंग, ये मतलब कई तरह की एंडोस्कोपीज आ गई हैं, या लिंक्ड एनहांस्ड कलर इमेजिंग, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें उसकी जो वेसल्स हैं, उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है, उसके अंदर जो टिश्यू पैटर्न है, वो हमें वहीं पे बहुत बेहतर दिखने लगता है। तो ये कैरेक्टराइजेशन ये बताता है कि क्या ये कैंसर की संभावना वाला लीजन है या नॉर्मल है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, या इसमें भविष्य में क्या होगा। इसके अलावा उसमें हम एंडो अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। एंडो अल्ट्रासाउंड मतलब एंडोस्कोपी से ही अल्ट्रासाउंड करना, जिससे कि हम पेट में जो जैसे स्टमक है या फूड पाइप, उसकी लेयर बाय लेयर जांच करते हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। जनरली आपकी जो आते हैं उसमें 5 लेयर में डिफाइन करते हैं हम उसको, नॉर्मली 5 लेयर्स होती हैं। पहली 2 लेयर में अगर ट्यूमर है तो उसे निकाला जा सकता है, पर अगर चौथी या 5वीं लेयर तक वो चला गया है तो जनरली फिर उसके लिए ऑपरेशन की ही आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो रही हैं। लोग जब भी एंडोस्कोपी कराते हैं तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए।
कोई भी चीज़ अगर आपके डॉक्टर ने डायग्नोज की है और वो एडवाइस करते हैं तो उसे ठीक से कराना चाहिए, ताकि आपकी चीज़ें जल्द से जल्द मिनिमम इंटरवेंशन के साथ में और डेफिनेट ट्रीटमेंट उसका हो सके, यानी क्योरेटिव चीज़ें हो सकें, कोई चीज़ संभावना ना रहे कि वो भविष्य में रिकरेंस हो उसका। आई होप एडवांस एंडोस्कोपी में जैसे कि मैग्नीफाइड एंडो अल्ट्रासाउंड, क्रोमा एंडोस्कोपी, ये सारी चीज़ों का उपयोग होता है। तो इसमें समय ज़्यादा लगता है पर ये बेहतर और सटीक आंसर देते हैं, इसलिए ज़रूरी है और आजकल ये एडवाइस की जाने लगी है। होप ये वीडियो बहुत सारे कॉन्सेप्ट देगा, कई लोगों को जिन्हें एडवाइस की है वो इसको बेहतर समझ पाएंगे। आप वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब दूँ, और वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।